नमस्कार, जीना इसी का नाम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और हमारे साथ खास शख्सियत मौजूद हैं, मोटिवेटर हैं, डॉक्टर राजेश शर्मा जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है जीना इसी का नाम में, और खासा ऊर्जावान लग रहे हैं आज भी आप। नमस्कार दर्शकों, ND24 के सभी बंधुओं को बहुत बहुत नमन। और आज जो है आकाश, तुम भी कुछ अलग दिख रहे हो आज सर, और टॉपिक भी अलग है क्योंकि जिस तरीके से आप ऊर्जावान लग रहे हैं और हर बार हम अलग टॉपिक पर बात करते हैं, लेकिन आज जीना इसी के नाम में हम बात करेंगे दर्शकों कि अपने शब्दों को किस तरीके से संयमित रखें, यानी अपनी जबान पर लगाम लगाना। ये वो लगाम है जो अगर सही समय पर सही शब्दों के साथ लग गई तो जीवन में आप सफल हो जाएंगे। और बात सफलता की है तो जुबान पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। सर, बात होती है जुबान की, टंग की, तो लोग कहते हैं इस पर लगाम लगाओ, उस पर लगाम लगाओ, आदतों पे लगाम लगाओ, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई चीज़ है तो वो ज़बान पर लगाम लगाने की है। सर, महत्वपूर्ण विषय है। और युवाओं के लिए जो ज़बान है वो मीठी, तो सभी कहते हैं कि मीठी वाणी बोली है, लेकिन वो वाणी में कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसके कारण वो अपना अहित कर बैठते हैं। तो सर, ये कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके से अपने शब्दों को, ज़ुबान को मीठा बनाएं, इस पर थोड़ा प्रकाश चाहूँगा आपसे। मुझे आकाश, मेरे ख्याल से आज तक के जितने भी विषयों पे हमने बात करी है, सबसे संजीदा और सबसे महत्वपूर्ण विषय आज आपने लिया है। और अक्सर जो है हम जब भी इस जीना इसी का नाम हो को लेके हम जब बात करते हैं तो अक्सर एक दिन पहले हम एक विषय जो है जो युवाओं के दिल में बसता हुआ एक ऐसा विषय चुन लेते हैं और उस पर बात करते हैं। लेकिन आज जो है आकाश ने मुझे विषय बताया नहीं, और अकस्मात जो है ये विषय दर्शकों लिया गया कि हम अपने शब्दों को किस तरह से इस्तेमाल करें। तो इतना महत्वपूर्ण विषय है ये, इतना संजीदा विषय है ये। मेरे ख्याल से हर रिश्ते में एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ना और तोड़ना, चाहे वो भगवान के साथ ही क्यों ना हो। हम अगर मंदिर में भी बैठते हैं और अगर हम उसकी हनुमान जी की आरती गाते हैं तो वो भी शब्दों के द्वारा ही, शब्दों का अर्थ निकलता है और शब्दों से ही अनर्थ निकलता है। इसलिए जो है ये बात भी कही गई है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप ही शीतल होए। इस एक दोहे में कभी सब कह गए, सब कुछ कह गए हैं। और फिल्मी डायलॉग अगर हम अक्सर सुनते रहते हैं, जब बात आती है ऐ ज़ुबान पे लगाम दो, तो यहाँ भी यही सिद्ध होता है कि अक्सर जो वाणी, जो भाषा हम उपयोग में लाते हैं वो भाषा होनी कैसी चाहिए। अक्सर हम जब डिप्लोमेट्स की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे जो राजदूत हैं जब विदेशों में जाते हैं, एक एक शब्द का वजन, कितनी रिहर्सल करनी पड़ती है उनको, जो है वो जब बात करते हैं एक भारत का प्रतिनिधित्व के रूप में। अगर एक राजदूत जो है अमेरिका के, रशिया के, ऑस्ट्रेलिया के, किसी भी देश के उस राजदूत से या वहाँ के किसी खास पद रखने वाले, ओहदे वाले व्यक्ति से बात करता है, तो वो व्यक्तिगत बात नहीं होती है, वो पूरे भारत देश को प्रतिनिधित्व करता है। उस वक्त उसके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द जो है इतना महत्वपूर्ण होता है कि जिस पे आने वाला व्यापार, कई नीतियाँ, कई समझौते जो है वो लागू होते हैं। और अक्सर दो लोगों के बीच के संवाद से हमें पता लगा सकते हैं कि उन दोनों के बीच का रिश्ता कैसा, संबंध कैसा है। और क्या बचपन से हमें किस भाषा का उपयोग करना है, हमें बोलना कैसे, कब हमको सिखाया जाता है। ये आकाश इतना महत्वपूर्ण विषय आपने चुना है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी परिवार में हम अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग में, बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको बैठ के माँ बाप जो है बहुत समझदारी के साथ में, बहुत ही गंभीरता के साथ उसको ये सिखाएं कि बेटा आपको शब्द कैसे इस्तेमाल करने हैं, अपने छोटे भाई के लिए, अपने बड़े भाई के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने गुरुजनों के लिए, अपने माँ बाप के लिए या अपने रिश्तेदारों के लिए किस तरह से शब्द यूज़ करने हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वयं एज ए माँ बाप हमने कभी ऐसी ट्रेनिंग ली नहीं, ना स्कूल में ये विषय होता है। मुझे याद है कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक मॉरल साइंस, एक नैतिक शिक्षा
एक शब्द हुआ करता था, इसमें कभी कभार थोड़ा बहुत बताया जाता था, लेकिन इतना महत्वपूर्ण विषय है आकाश, वाकई मैं आज मतलब मैं तुम्हें बधाई दूंगा कि आपने ये विषय चुना है। शब्द पहले सबसे पहले मस्तिष्क में बनते हैं जी। हम अपने मुख से जो भी उच्चारित करते हैं वो सबसे पहले वो विचार जो है मस्तिष्क में एक बीज के रूप में जन्म लेता है, ठीक है। और मस्तिष्क में कई केंद्र होते हैं। स्पीच सेंटर को ब्रोकास एरिया कहा जाता है मेडिकल साइंस में। ब्रेन का वो जो एरिया है जो स्पीच से रिलेटेड है, आकाश उसे ब्रोकास एरिया बोलते हैं। वो जो केंद्र है वो अपने आसपास के जितने भी सेंटर्स हैं वेल कनेक्टेड होता है, मेमोरी से, रिकॉग्निशन से, ठीक है, एक एक्सपीरियंस के साथ में, इमोशन के साथ में। हम जब किसी भी परिस्थिति में आते हैं, उस परिस्थिति को अपने अनुभव के अनुसार ताड़ के हम जब बात करते हैं तो हम अपने बात को उस वाणी से, उन शब्दों के माध्यम से रखते हैं। आप किस तरह के शब्दों का उच्चारण कर रहे हो, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ रुकना है, किस शब्द पे कितना जोर लगाना है और कैसी भाषा का उपयोग करना है, इस पे ही सारे के सारे व्यापार, सारे समझौते। एक दुकानदार अपने ग्राहक से कैसी बात करता है जी। एक डॉक्टर अपने पेशेंट से कैसी बात करता है, ठीक है। एक अफसर जो है अपने सबॉर्डिनेट से कैसी बात करता है और अपने सुपीरियर से कैसी बात करता है। हम अगर घर की बात करते हैं तो पति पत्नी के बीच में होने वाला संवाद, माँ बाप बच्चों के साथ कैसी बात करते हैं, बच्चे माँ बाप के साथ, हर जगह पे भाषा जिसका हम उपयोग करते हैं इतनी महत्वपूर्ण है और उसी से जग जीता जाता है। नहीं सर, जग तो जीता जाता है, लेकिन जिस तरीके से आपने तमाम चीज़ें बताई, लेकिन सवाल यही आता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण है उसी के लिए कोई शिक्षा नहीं। यही कारण है कि हम बात युवाओं की करते हैं। तो आज मैं आपसे यही समझना चाह रहा हूँ सर कि जब बात आती है, सभी के जीवन में ये पल आता है, लेकिन कोई भी ये ध्यान नहीं देता कि हमें शब्दों का इस्तेमाल कैसे करना है, किस तरीके से, किस सुगमता के साथ और किस समरसता के साथ किन शब्दों का उपयोग कैसे करना है। तो इसके लिए सर क्या ज़रूरी है? क्योंकि इसके लिए आकाश अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास इस तरह का करना पड़ता है कि आपको अपनी हैबिट डेवलप करनी पड़ती है। जब भी हम बात करते हैं तो बोलते हैं कि पहले उसे अपने शब्दों में चबा लो। किसी भी चीज़ को, खास करके उत्तेजना में, यदि एक सामान्य परिस्थितियां हैं और दोस्त बात कर रहे हैं या किसी भी ऐसे वातावरण में, कोई भी एक घटना में जहाँ पे सामान्य बातचीत हो रही है, जहाँ पे कोई मन में उद्वेलना नहीं है, जब मन में कोई तनाव नहीं है, सामान्य परिस्थितियाँ हैं, तो मुख से निकले वाले शब्द जो हैं वो कोई खास मायने नहीं रखते। दो दोस्त हैं, आपस में मस्ती कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जब भी किसी चीज़ को लेकर ठन जाती है, कहीं कोई मतभेद पैदा हो जाते हैं, कहीं कोई आवेश आ जाता है, बात नहीं मानी जा रही, क्रोध आ रहा है, उफान पे है, और उस वक्त जो है आपकी भाषा शैली बदल जाती है, आपके शब्दों का चयन बदल जाता है और आप जो है जानबूझ के सामने वाले को उसका दिल छिद जाए, उसको कितनी तकलीफ़ हो, इस तरह की भाषा का उपयोग किया जाता है। मुझे आश्चर्य होता है कभी आप कभी किसी कोर्ट कचहरी में जाके ज़रा देखिए, उन हस्बैंड वाइफ के बीच में जो आज जो है तलाक के मुहाने पे खड़े हैं जाके। किसी ज़माने पे चांद सितारे तोड़ने से लेके जान हाजिर है और कैसे संबंध होते होंगे, एक दूसरे के बिना ज़िंदा नहीं रहने की कस्में खाने वाले और एक दूसरे की मोहब्बत में पूरे संसार को ठुकरा देने वाले, जब तलाक के लिए कोर्ट कचहरी में जाते हैं, बड़ी शर्मनाक स्थिति, बड़ी भयावह स्थिति होती है जब एक दूसरे के ऊपर में झूठे मिथ्या आरोप लगते हैं और वो आरोप वकील के माध्यम से लगते हैं और उस वक्त चयनित भाषा का उपयोग देखिए, आप शर्मसार हो जाएंगे, हम मानवता शर्मसार हो जाती है और उसके लिए सहारा लिया जाता है वैसे शब्दों का, जहर बुझे शब्दों का, और वो परिणाम क्या निकलता है? संबंध विच्छेद। तो संबंध विच्छेद होना हो, दो देशों में आपस में अभी जो है यूक्रेन और रशिया को लेकर चीज़ें चल रही हैं हर जगह पे, और यही बात है, वही धनात्मक ऊर्जा से भरे हुए शब्द मंत्र कहलाते हैं। अगर हम गायत्री मंत्र की बात करते हैं, अगर हम जो है किसी मूल मंत्र की बात करते हैं, या आरती किसको बोलते हैं, प्रार्थना किसको बोलते हैं, जब हम ईश्वर की प्रशंसा करते हैं, किसी भी
हनुमान जी की आरती देख लें, दुर्गा चालीसा देख लें, शिव चालीसा देख लें, किसी को भी देख लें, हम जो है ईश्वर की प्रशंसा करते हैं, ईश्वर की प्रशंसा में शब्द बोलते हैं। और यही प्रशंसनीय शब्द जो है अगर हम एक दूसरे के साथ बोलने लगें, आप समझ नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते, राम राज्य आने में देर नहीं लगेगी। सर बड़ी बात बोली है आपने, धनात्मक शब्द, मतलब अपने आप में एक नया शब्द भी है। और जिस तरीके से ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर कोई भी हो सकता है, यशोगान का अपनी अपनी परंपराएं, अलग अलग धर्म है और भारत विविध धर्मों का देश है। लेकिन सर जिस तरीके से आपने बात कही कि बात जब आती शब्दों के उपयोग की, तो आज की भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी में हम ये देखते हैं कि लोग क्रोधित भी ज़्यादा हो रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं, बीमारियां हैं, तमाम चीज़ें। लेकिन सर ऐसे समय में कैसे कोई व्यक्ति अपनी वाणी को मधुर बनाए, और जो साइकिल की आप हमेशा बात करते हैं, एक एटीट्यूड होता है, और मुझे ऐसा लगता है और मैं ये फील भी करता हूँ, अगर आपने अपनी वाणी को साध लिया तो सफलता की ऊंचाई से सिर्फ आप 2 स्टेप रह जाते हैं, फिर आपका सिर्फ परिश्रम बचा, और जो गोल सेट किया उसके लिए आप कितना टाइम दे रहे हैं वो बचा। मतलब कुल मिलाकर वाणी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी। बिल्कुल सही कहा आकाश आपने। सबसे पहले हम चाहते क्या है जीवन से, ठीक है, और दूसरा हम क्या किसी को अपना एक आइडियल मानते हैं, आदर्श मानते हैं किसी को, ठीक है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2 डॉक्टरों की क्लिनिक है, दोनों एमडी मेडिसिन है, दोनों एक ही कॉलेज से, एक ही तरह की किताबें और एक ही प्रोफेसर द्वारा पढ़ के जब बाहर निकलते हैं, क्या कारण होता है आकाश? दोनों के इंटेलिजेंस एक है, स्किल एक है, दोनों अव्वल नंबर के डॉक्टर्स हैं, लेकिन क्या कारण है कि एक डॉक्टर के सामने भीड़ लगी होती है, नंबर लगते हैं, और एक डॉक्टर बेचारा जो है वो मरीजों का इंतजार करते हुए खाली बैठता है। सिर्फ वाणी और केवल आपकी लैंग्वेज कैसी है, आपकी लैंग्वेज वो नहीं जो आपके शब्दों से निकली है। आकाश, यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज। आपको मैं एक बात यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगा आकाश जी, कि संवाद जो है, ऐसा कहा जाता है कि संवाद में शब्दों से ज़्यादा आपके चेहरे के, आपकी बॉडी के हाव भाव जो है वो कहीं ज़्यादा अपने बात को कहने में समर्थ होते हैं, बॉडी लैंग्वेज। हम अस्पताल चलाते हैं आकाश, तो हम अक्सर जो है हमारा वो वाला जो स्टाफ है उसे कॉन्टैक्ट ऑफ ट्रुथ कहा जाता है। जो स्टाफ की फ्रंट लाइन जो पेशेंट या पेशेंट के अटेंडेंट के साथ में मिलती है, अक्सर हम ट्रेनिंग देते हैं उनको एक प्रकार से एक सॉफ्ट स्किल की जी, कम्युनिकेटिव स्किल्स की ट्रेनिंग देते हैं। बार बार देना पड़ता है, क्योंकि वो स्टाफ अपने घर से जब आता है तो उसे अपना घर का जो उसका जो एक इमेज है उसे अस्पताल के बाहर छोड़ना पड़ता है। वो जब हॉस्पिटल में या होटल में या ऐसे किसी भी कॉलेज में या बैंक में आ गया तो वो बैंक का प्रतिनिधित्व करता है, निश्चित रूप से, ठीक है। अपने घर के भाव को, अपने घर के वातावरण में क्या घटे क्या नहीं घटा, झगड़ा हुआ नहीं हुआ, उस मूड के साथ में यहाँ पे आके व्यवहार नहीं कर सकता। तो ये बहुत आवश्यक होता है कि किसी भी संस्थान की इज्जत उस व्यक्ति के हाथ में है जो संस्थान के प्रतिनिधित्व के रूप में सामने बात कर रहा है। इसलिए ये जो ट्रेनिंग है ये इम्पोर्टेंट मुद्दा इसलिए भी है आकाश कि चलो हम ये सोचे तो सही कि क्या हम बैठ के पुनः ये सोच सकते हैं कि अगर मैं कहीं बात करने जा रहा हूँ, मैं कहीं अगर मैं अपने बच्चे के संबंध के लिए बात करने जा रहा हूँ, मैं अपनी बिटिया के संबंध के लिए बात कर रहा हूँ, या मैं कहीं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, या मैं कहीं वाइवा देने जा रहा हूँ, ठीक है, क्या हम बार बार रिहर्सल करते हैं क्या कि किन शब्दों का उपयोग करने का है? अगर है सिंपल बोलचाल की भाषा में जो है, अगर मैं तुम्हें इज्जत दूँ जी, तो तभी मुझे इज्जत मिलेगी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो शब्दों का इसमें बहुत बड़ा महत्व है। जहाँ तक हम बात करते हैं रिस्पेक्ट की, तो रिस्पेक्ट वो होती है जब उस व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, ठीक है। एक बहुत बड़े साहब हैं, साहब चले गए, साहब के जाने के बाद में उनके कार्यालय के बाकी लोग जो हैं, क्या बुड्ढा खड़ूस है यार, दिमाग ख़राब कर देता है यार, क्या बकवास करता है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही वो जाता है तो आपस में, अरे बहुत ही दयावान है साहब यार, कमाल है। उनके रिटायरमेंट के बाद भी जो है आए दिन देखते हैं हम जो है, चाहे कोई बड़ा उच्च अधिकारी हो, किसी की भी बात करते हैं हम जो है, उनकी पीठ पीछे जब तारीफ होती है तो इसका मतलब है कि उनके व्यक्तित्व से, उनके चरित्र से सीखने लायक चीज़ें हैं। तो शब्दों का जो चयन है ये बहुत ही सावधानी के साथ करना चाहिए, खासकर अलंकारित शब्द यूज़ करने चाहिए। आप
मैं हमेशा, हमारे एक मित्र हैं, हम एक दिन मॉर्निंग वॉक कर रहे थे जी एकांत पार्क है भोपाल में, बहुत सुंदर पार्क है। तो अचानक मेरे मन में आया कि मैं यार हमें हफ्ते में एक दिन जो है, हमें दिन भर जो है झूठी तारीफ करनी चाहिए, दिन भर। जी आप जिसको जानते हो उसको, जिसको नहीं जानते हो उसको, आप अपनी पत्नी की, आप अपने माँ की, आप अपने बच्चे की, आप जिसकी भी, जहाँ मिलो जिसको भी मिलो, बहुत बहुत बढ़िया, हाँ शानदार दिख रहा है, ये फ्रेम बहुत अच्छा आकाश तुम्हारा, जी ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या जाता है बोलने में, आपको जो मिले एक शब्द दो शब्द जो है आप उसको उसी तारीफ में बोलो, धनात्मक शब्द बोलें, जी धनात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत शब्दों का इस्तेमाल करें। और उस दिन आप लिख लीजिए इस बात को, उस दिन आपको बेहतरीन नींद आएगी, उस दिन आपका ब्लड प्रेशर कम रहेगा, ठीक है, आपकी डायबिटीज़ कम रहेगी, और आपके आसपास जो है एक ऐसी परिस्थितियों का निर्माण अपने आप होने लगेगा, आप जो है, ठीक है। चलो शुरुआत करो तो सही, करके तो देखो आप। जी सर। तो शब्दों का चयन जो है बहुत आवश्यक है, मुझे लगता है कि आज के खास करके इस तनाव भरे युग में। सर एक चीज़ और इसमें आती है, कई ऐसे बुद्धिजीवी भी होते हैं, और शायद इसको ये कहा भी जा सकता है, क्योंकि मैंने बुद्धिजीवी शब्द का जिक्र भी इसलिए किया, कई लोगों के पास तो शब्द ज्ञान होता है, लेकिन लोग ये सोचते हैं जब बचपन में उनका जीवन प्रारंभ होता है, हमने आपस में संवाद कर लिया मतलब हमें पूरी जानकारी हो गई। एक मुझे ऐसा लगता है कि खासतौर में आजकल के युवाओं में कुछ ज्ञान का अभाव भी है, उनके पास वो सुंदर जो कहते हैं ना कि अपने आप को अभिव्यक्त करना, वो लोगों को नहीं आता है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनके पास वोकैबुलरी नहीं है, शब्द ही नहीं है। वो कहीं ना कहीं जो पहले नैतिक शिक्षा की आपने बात की, छोटी छोटी कहानियां हुआ करती थी, और उस कहानी को जब बच्चा पढ़ता था तो उसके साथ 2 मुहावरे भी अटैच होते थे, और उस मुहावरे को दोबारा लिखने के लिए वो 4 नए शब्द सीखता था। लेकिन आजकल वैसी व्यवस्था भी नहीं है। तो सर क्या लगता है आपको, इस और भी ध्यान देने की जरूरत है? बिल्कुल, मुझे याद है कि 6वीं 7वीं क्लास से ही हमारे यहाँ वाद विवाद प्रतियोगिता होने लगती थी, मेरे ख्याल से आज भी होती होगी, जो इस तरह से एक्सटेम्पोर है ये बोला जाता है, लेकिन इसमें बहुत दिलचस्पी के साथ बच्चे भाग नहीं लेते। लेकिन एक ज़माने में जो है वाद विवाद प्रतियोगिता में भी जो है, मुझे लगता है कि ये एक आवश्यक अंग है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए। आप अपने विषय को कैसे रखते हो आप एक समूह के सामने, ये एक बच्चे में जो है ये आरोपित किया जाता है। इस पर आप किस तरह से उसको जो है रोकते हो उस चीज़ को, कि वो बच्चा जो है जब बड़ा होता है, समाज में होता है, तो किन तरह के शब्दों का चयन करता है। एक स्लैंग लैंग्वेज होती है आकाश, जो बड़ी आसानी के साथ में जब 4-6 दोस्त मिलते हैं और एकदम कॉमन में मतलब बातें करते हैं, ठीक, जिसको सिखाने की भी जरूरत नहीं, सिखाने की जरूरत है, सीख लेते हैं वो तो जो है चीज़ें। मैंने बोला ना कि इस मृत्युलोक में तामसी प्रवृत्तियाँ बहुत आसानी से सीखी जाती हैं, क्योंकि वो ढलान है। आपको जो है बैठ के अपने को उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए तो ऊपर चढ़ना पड़ेगा, हफनी भी चढ़ेगी, घुटने भी छिलेंगे, ऊंचाइयां हासिल करने के लिए जो है आपको मेहनत लगती है। तो आपके पर्सनालिटी का, आपके व्यक्तित्व का बहुत बहुत बेहतरीन अंग है। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि आज जो है एक दिन, हफ्ते में एक दिन हमें ये भी चुनना चाहिए कि आज हम जो है इंग्लिश का एक भी शब्द नहीं यूज़ करेंगे। आप करके देखो बात, अंग्रेज चले गए, बट काले अंग्रेजी छोड़, काले अंग्रेज आज भी बहुत हैं अपने भारत देश में, काले अंग्रेज आज भी बहुत हैं, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली भारत देश है, हमारा हिंदू राष्ट्र है, भारत देश है, और अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत तकलीफ होती है कि हम जब किसी अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति से अपने आप के कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, और आज भी जो है समहाउ अंग्रेजी बोलने वाले बंदे के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। क्यों आते हैं भाई? विदेशी भाषा का प्रयोग कर रहा है वो, ठीक है। आज की डेट में जो है सो कॉल्ड हाई सोसाइटी में जो है मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि जब जो है मतलब अरे काहे को अंग्रेजी बोल रहे हो यार, आराम से अपनी मातृभाषा का उपयोग क्यों नहीं करते हो? आप बोल के तो देखो, आप कितनी संस्कृत विचार है, कितनी हिंदी की वर्णमाला सबसे साइंटिफिक वर्णमाला है, अ आ इ ई उ ऊ। इसका जो साइंटिफिक रीज़न है, आपके जो वोकल एपरेटस है, वोकल कॉर्ड से लेके फिर सॉफ्ट पैलेट, फिर हार्ड पैलेट, उसके बाद जो है जीभ का दांतों के साथ स्पर्श, उसके बाद फिर होंठों का। आप यदि अ आ क ख ग च छ ज आप करोगे, आप जो है इतना साइंटिफिकली बनाई हुई चीज़ है, इतनी साइंटिफिकली, और वही ABCDEFG या अलफ पे तेटे जो भी है, कुछ भी है, एफएसआर्ट है। तो आप एक बार करके देखें, एक बार सोच लेंगे भाई आज लंच के पहले हम अंग्रेजी नहीं बोलेंगे। इतना कॉमन प्रदूषित हो गई ये भाषा, पॉल्यूटेड हो गई भाषा, ठीक है। इतने सारे शब्दों का चयन होता है तो उसमें नहीं।
एक बार आप देखें और देखिएगा आप जो है, जब आप एक अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हो आप जो है, जब आप किसी समूह को संबोधित करते हो आप जो है, अच्छा वक्ता कौन है आकाश, है ना। अगर हम किसी नेता की बात करते हैं, किसी भी बड़े बड़े जो लीडर्स हुए हैं उनके अगर आप जो है कभी लेक्चर सुनोगे, अच्छे भाषण जो उन्होंने बोले हैं, किसने बोले हैं, आप उनके शब्दों का चयन देखिए, उनके शब्दों के चयन से सम्मोहन जग जाता है। जैसे विवेकानंद जी से विवेकानंद जी है, एक भाषण, और आज उस एक भाषण को सुनने के लिए आज भी चलता है। तो आज भी चलता है। सर, आप भी स्वामी विवेकानंद को बहुत चाहते भी हो, लगातार उनकी वाणी से जो शब्द निकले और उनके जीवन, जिस तरीके से उन्होंने अपना जीवन जिया, उसके बारे में हर बार कुछ खास आप बताते हैं। इस बार सर क्या लेकर आए? क्योंकि स्वामी विवेकानंद की अगर हम बात करें तो एक ऐसे युवा थे वो, जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक अलग अंदाज में जिया। कम उम्र में उन्होंने जो है सन्यासी हो गए, और खुद अगर हम देखें तो कई नए शब्दों का प्रयोग उन्होंने भी अपने भाषणों में, अपने जीवन में किया। और आप भी एक चीज़ हमेशा कहते हैं कि रोज़ दिन भर में हमने जो एक काम किया है उसको हमें रात में हमें सोचना चाहिए कि आज हमने क्या बेहतर काम किया। सो जीवन में रोज़ एक बेहतर शब्द सीखने की भी कोशिश करना चाहिए लोगों। बहुत बड़ी बात है ये। मैं तो हमेशा बोलता हूँ आकाश कि मनुष्य होने के नाते मनुष्यता और पशुता में फ़र्क क्या बना। मनुष्यता और पशुता में केवल एक फ़र्क है कि जो पशु है वो जैसा कल था आज भी वैसा रहेगा, कल भी वैसा रहेगा, कभी नहीं बदलता, कल भी वैसा रहेगा जी, ठीक है। और आप भी अगर जैसे कल थे वैसी आज हो और वैसी होने वाले कल में भी रहोगे तो आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सही कह हो सकता है कि ये थोड़ा सा कटाक्ष है मेरा, लेकिन उस पशुता से भिन्न होने के लिए आप कोशिश करें कि यार आज जो है मैं किसी एक चेहरे पे मुस्कान लेके आऊँगा, किसी को हंसाऊँगा आज मैं, चलो ठीक है, एक जोक सीख लीजिए। और कुछ नहीं कर सकते, चलो मैं किसी ज़रूरतमंद को आज पानी पिला दूँगा, ये भी नहीं कर सकते आप जो है, तो कम से कम जो है डिक्शनरी का एक शब्द डिक्शनरी का अपने शब्दकोश में डाल लें जो कल नहीं था। इस तरह आप जो है कल से भिन्न हो गए और आपने मनुष्य होने का दावा सच्चा साबित कर लिया। केवल इतनी सी तो बात बता रहा हूँ मैं। आज हमारे मुख्यमंत्री जी रोज़ एक पेड़ लगाते, अब तो उन्होंने जो है 2 पेड़ लगाने की बात की। अभी हमारे होशंगाबाद में नर्मदापुरम में जो है नर्मदा जयंती में सीएम साहब आए थे, बहुत अच्छी बात बोल गए कि हर ग्रामीण में, हर गांव में, हर कस्बे में एक वहाँ का एक गौरव दिवस मनाना चाहिए, ठीक है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में जो है उसके पिताजी की स्मृति में, माता की स्मृति में, अपनी एनिवर्सरी में, अपने बच्चे के बर्थडे पे, अपने बर्थडे पे एक पेड़ लगाएं। कितना सुंदर संदेश है आकाश, और हमारे डॉक्टर साहब ने भी एक नई चेंज शुरू कर दी कि रोज एक नया शब्द सीखना चाहिए। बिल्कुल, मतलब जीवन को भिन्न बनाना है, तो एक नया शब्द रोज पढ़ें और उसकी गहराई को भी समझें। आकाश, मैं तो एक और बात मैं शेयर करना चाहूँगा हमारे दर्शकों से। जब से हमने जीना इसी का नाम शुरू किया, मैंने फिर से मेरी डायरी लिखना शुरू किया है जी। पहले कभी स्कूल में और कॉलेज में डायरी लिखते थे, और लेकिन जब से ये इस तरह के थॉट्स आने लगे हैं तो फिर से मैंने डायरी लिखनी शुरू की है। और मैं डायरी आज का जो भी घटनाएं हैं इसको मैं कल लिखता हूं, मैं एक दिन के बाद में, कि आज के पूरे दिन भर की चीज़ों को उसमें लिखना, और लिखने के बाद में फिर आगे अगले दिन की क्या प्लानिंग है, ठीक है। उसके बाद फिर जब आज हम लिखते हैं तो हमने जो कल आज के जो प्लान किया था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ उसको भी लिखते हैं। तो मैंने देखा है कि इसमें आपकी जो पेंडिंग लिस्ट है, जो पहले कई ऐसे काम होते थे छूट जाते थे, वो धीरे धीरे जो है वो पेंडिंग लिस्ट कम होती गई। आप अपने कार्य के प्रति थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हो, ज़्यादा ईमानदार हो जाते हो आप। तो मनुष्यता को साबित तो करो आप, ठीक है। और ये जो जन्म है ये कोई 5 डे मैच नहीं है क्रिकेट का, मनुष्य जन्म की आप जो है चले जा रहे हो करके, ऐसा नहीं है। ये 50-50 ओवर जैसा है। बहुत कम जीवन के हमको जो साल मिलते हैं, मतलब इसको मैंने एक बार कैलकुलेट किया था कि अगर आज की डेट में अगर एक 75 साल की एक एवरेज ज़िंदगी मान लेते हैं 75 साल, तो मुझे नहीं लगता कि पहले 40 साल तो आदमी को समझ नहीं आती, जीवन समझ में नहीं आता, और 60 के बाद जो है रिटायर हो जाता है, फिर कुछ ना कुछ परेशानी। तो 40 साल से लेकर 60 साल का ही जीवन है, मात्र 20 साल का, 75 साल का नहीं है। इस 20 साल के जीवन में आप जो है 1/3 समय सोने में लगा देते हो आप, तो 6 साल 7 साल आपने जो है सोने में लगा दिए, बचे 12 साल। तो 12 साल के पीरियड में आप किस तरह से उसको जो है बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हो, ये सीखो तो सही, आप कोशिश तो करो आप एक बार आकाश। तो उसमें आपका जो था आज का जो है, कम से कम शब्दों का चयन थोड़ा सा बेहतर करें। बहुत बड़ी बात आप आज आपने जो कही है।
सर, कार्यक्रम में हम अंतिम बेला में चलते चलते स्वामी विवेकानंद जी को भी याद कर लेते हैं। दो संस्मरण जानना चाहूँगा जिससे युवाओं को सीख मिले, क्योंकि हर बार आपके पिटारे में कुछ अलग होता है, तो इस बार क्या है वो समझना चाहूँगा सर। हम जितना जीवन विवेकानंद जी का जानते हैं, मैंने उनके जीवन का वो भाग भी देखा है आकाश, जिसमें उन्होंने बहुत अभाव देखे, ज़बरदस्त अभाव देखे। ठीक है, जब यहाँ से जब वो अमेरिका गए थे, जो धर्म सभा पे सांसद में जो गए थे, यहाँ से शिप में गए थे, समुद्री जहाज़ से गए थे, और यहाँ से जापान होते हुए जो है वो निकले हैं। वो लगभग 4-4.5 महीने की यात्रा के बाद भी जब पहुँचे और अमेरिका जैसी जगह में हमारे भारत का एक युवा जो है वहाँ गया, कोई बहुत ज़्यादा जान पहचान खास नहीं थी उस वक्त जो है, और धीरे धीरे उनके पास में जो है जो डॉलर जो उनको मिले गए, उनके दोस्तों से मिले थे, डॉलर भी ख़त्म होने लगे। अमेरिका की ठंड, वाशिंगटन की ठंड, उसमें उनके पास बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े भी नहीं थे। वो जो वृत्तांत है उनका, उसमें वो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, बाद में एनी बेसेंट ने उनकी मदद करी, लेकिन जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उनसे मदद मांगने के लिए जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आप हमारे सदस्य बन जाओ। तो विवेकानंद जी के कहने थे कि भी नहीं, मेरे प्रिंसिपल जो है, मेरे असूल जो है वो आपकी इस सोसाइटी के अनुरूप नहीं बैठते, मैं नहीं बन सकता, और वो उन्हें मदद देने के लिए मना कर देते हैं। कितने दिन जो है खाने के लिए भी उनके पास में जो है परिश्रम करना पड़ता था कि कैसे करें, बहुत कम पैसे में। सोने के लिए उचित स्थान नहीं था ठंड में, और उस एक संघर्ष के साथ में, ऐसी एक तपस्या के साथ उन्होंने वो जीवन जिया है। ठीक है, जो हम नहीं जानते, हम जो है जितना विवेकानंद जी के बारे में जानते हैं, लेकिन उनका वो जो है जिसमें उन्होंने संघर्ष किया है, और मुझे लगता है कि जो सोना जो है वो तप के ही निखरता है, और उसके बाद में जो है जब उसको क्राफ्टिफिकेशन करते हैं तभी उसके आभूषण बनते हैं। तो हर व्यक्ति का जीवन में संघर्ष बहुत आवश्यक है। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने जीना इसी के नाम में हमें समय दिया। तो दर्शकों, आज हमने बात की स्वामी विवेकानंद की भी, और जिस तरीके स्वामी विवेकानंद ने इस बात को कहा और बताया कि जीवन में अभाव चल जाएगा लेकिन संघर्ष होना चाहिए, और संघर्ष के साथ साथ जो है शब्दों का चयन, वाणी मीठी बोलिए, लेकिन इस मीठी वाणी को बोलने के लिए जो मेहनत है वो भी आपको करना पड़ेगी, क्योंकि अगर वाणी मीठी करना है तो आपको पढ़ना भी होगा, और उस पढ़ने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए मेहनत तो करना होगी। तो हमारी भी कोशिश है कि आप मीठी वाणी बोलें, सफलता की चीर ऊंचाइयों को छुएं। जीना का इसी के नाम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और अगली बार किसी विशेष टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए IND24।